हाँ जी, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनुपमा अग्रवाल। ज्योतिष कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो हमारी पिछली कक्षा में हमारी राशियों के बारे में चर्चा चल रही थी। हमारे भव चक्कर में 360 डिग्री का जो भव चक्कर होता है उसमें 12 राशियाँ होती है। प्रत्येक राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है। तो इन 12 राशियों में हमने डिटेल में स्टडी कर चुके हैं 6 राशियों तक। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, 6 राशियों तक हमने स्टडी कर चुके। और आज हम ये स्टडी करेंगे कि राशियों की नेचर कैसी होती है। नेचर मीन्स दिन बली, रात्रि बली, ये पूरा डिटेल में अपन जो पढ़ रहे थे, स्टडी किया था, उसके बारे में मैंने आपको ये फ़ोटो भेजी है, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि राशि, स्थिर राशि कौन सी होती है। स्थिर राशियाँ चर चर स्थिर और द्विस्वभाव राशियाँ। राइट डाउन। चर राशियाँ होती हैं में 1, 4, 7, 10 राशियाँ। मेष, कर्क, तुला और मकर राशियाँ, ये चर राशियाँ होती है। फिर आती है स्थिर राशियाँ। स्थिर राशियाँ हैं 2, 5, 8 और 11 राशियाँ, यानी वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियाँ, ये अपनी स्थिर राशियाँ कहलाती हैं। फिर आती है द्विस्वभाव राशियाँ। द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं 3, 6, 9, 12 राशियाँ। मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियाँ, ये द्विस्वभाव राशियाँ कहलाती हैं। फिर इसके बाद आते हैं तत्व। ये है, सबसे पहले आएगा अग्नि तत्व 1, 5, 9। मेष, सिंह और धनु राशि अग्नि तत्व राशि कहलाती है। और फिर आती है पृथ्वी तत्व राशियाँ 2, 6, 10, यानी वृष, कन्या और मकर, ये पृथ्वी तत्व राशियाँ हैं। इसके बाद आती हैं वायु तत्व राशियाँ 3, 7, 11। मिथुन, तुला और कुंभ, ये वायु तत्व राशियाँ हैं। फिर आती है जल तत्व राशियाँ 4, 8, 12, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन, ये है जल तत्व राशियाँ। तो इस तरह से जो राशियाँ हैं ये डिवाइड होती हैं चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियों में। और तत्व कौन से हैं इनके? अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। इसके बाद आता है लिंग। इनका कौन कौन सा लिंग होता है? पुरुष लिंग राशियाँ मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको कि जो ऑड नंबर की राशियाँ होती हैं, यानी मेष, मिथुन, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ऑड नंबर की राशियाँ मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु, ये राशियाँ पुरुष राशियाँ कहलाती हैं। फिर आती है स्त्री राशि वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, जो इवन नंबर की राशियाँ होती हैं, वो कहलाती है स्त्री राशियाँ, यानी 2, 4, 6, 8 और 10 और 12। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये राशि कहलाती है स्त्री राशियाँ। ठीक है। इसके बाद आती है इनकी प्रकृति। जैसे अपने अग्नि तत्व व वायु तत्व देखा था ना, तो ये वात पित्त प्रकृति आती है, कफ पित्त प्रकृति, जो आयुर्वेद में यूज होती है। सभी अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज़। वीडियो क्यों बंद कर दिया आप लोगों ने? हेलो, हाँ जी, सभी अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी। तो ये अपनी प्रकृति कैसे देखेंगे? जिस तरह से हमने अग्नि तत्व राशियाँ देखी थी ना, सेम ही जो राशियाँ हैं उसी तरह जो अग्नि तत्व राशियाँ कहलाती हैं 1, 5, 9 वाली, वो पित्त प्रकृति कहलाती है। मेष, सिंह और धनु राशियाँ, इनको लिख लो पित्त प्रकृति। फिर आती है वायु तत्व राशियाँ 2, 6 और 10 राशियाँ। सॉरी, ये पृथ्वी तत्व राशियाँ होती हैं 2, 6, 10। तो इनकी प्रकृति कौन सी हो जाएगी? 2, 6, 10 राशियाँ पृथ्वी तत्व राशियाँ हैं तत्व के अकॉर्डिंग। तो प्रकृति की बात करें तो ये वायु प्रकृति कहलाती है इनकी, वात या वायु प्रकृति।
वात कफ अपन देखते हैं ना, जो आयुर्वेद नाड़ी में ज्योतिष यूज करते हैं, नाड़ी देखकर बता देते हैं ना कि आपकी कौन सी प्रकृति है, वात की नाड़ी चल रही है या कफ की नाड़ी चल रही है, ये चीज अच्छा मैम, जानते हो ना। जैसे कि पहले आपने अग्नि तत्व का बताया जिसमें मेष सिंह और धनु आ गए, हाँ हाँ ठीक ठीक है। है, हाँ तो ये कौन सी प्रकृति का हो जाएगा? हाँ, ये ये पित्त प्रकृति, वात क्योंकि का। अग्नि होगी ना तो पिट पित्त प्रकृति हो जाएगी। हम्म, एसिडिटी वगैरह ठीक है। जिनको बनती है ज़्यादा, पित्त और प्रकृति होती है। पृथ्वी का? फिर जो पृथ्वी तत्व राशि है 2 6 10, उनकी है वायु प्रकृति, हम्म, यानी वात, वात प्रकृति वायु, आ जाएगी। वात। हाँ, वायु तत्व में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो वात प्रकृति लिख नहीं लेना। नहीं, पृथ्वी पृथ्वी हाँ, पृथ्वी पृथ्वी की। तत्व की राशियां जो है वो वात प्रकृति आ जाएगी, वात। ठीक है। वात लिख लो या वायु, वायु लिख लो। और फिर आती है 3 7 11, जो वायु तत्व राशियां होती हैं, ठीक है। 3 7 11 वायु तत्व जो राशियां हैं, इनकी प्रकृति आएगी मिश्रित प्रकृति। आपने ना मुझे एक चार्ट बनवाया था, मैंने देखो वो सेंड किया है अभी ना हाँ, आपको। नहीं कोई बात नहीं, वो आप रिपीट कर लो, इनको जो न्यू स्टूडेंट है उनको ठीक समझा है। देना, ठीक है। हाँ, वो चार्ट भी सेंड कर दो, उसमें वो मैसेज अच्छे तरीके से बताया हुआ है, वो भी आपको भी समझा देंगे। हाँ हाँ जी, मतलब मैं ये कह रही कि उसमें भी देख के आप बता सकते हो, उसमें है इसमें हाँ नीचे। एक बार आप नोट कर लीजिए ये चीज़ें। फिर आती है अपनी जल, जल तत्व की राशियां जो होती है 4 8 12, तो ये कफ प्रकृति कहलाती है, यानी कर्क वृश्चिक और मीन राशियां जो है वो कफ प्रकृति होती है। हाँ जी, ये लिख लिया आपने? क्योंकि कल जब हम राशियों को डिटेल में स्टडी करा रहे थे ना, तो आप पूछ रहे थे कि ये वर्ण क्या होता है, इसलिए मैंने कहा पहले यही टॉपिक ले लेते हैं अपन। हाँ जी, लिख लिया? जी मैम। हाँ जी, नेक्स्ट आता है वर्ण, राशियों के वर्ण कौन से हैं, वो भी इसी तरह आ जाएंगे जैसे अग्नि तत्व जो राशियां थी 1 5 9, वो क्षत्रिय वर्ण कहलाती हैं। मेष सिंह और धनु राशियां, उनका वर्ण होता है क्षत्रिय वर्ण। फिर आ जाते हैं 2 6 10, जो पृथ्वी तत्व राशियां थी अपनी 2 6 10, उनका वर्ण होता है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण मीन्स व्यापारी वर्ग। क्षत्रिय वर्ण मीन्स अधिकारी वर्ग, जो राजसी अधिकारी होते हैं ना, उनमें उनमें आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं वैश्य वर्ग, व्यापारी वर्ग 2 6 10। नेक्स्ट है वायु तत्व जो राशियां होती है 3 7 11, वो उनको उनका वर्ण है शूद्र वर्ण, यानी मिथुन तुला और कुंभ, इनका शूद्र वर्ण आता है। इसके बाद आता है जल तत्व राशियां 4 8 12, और इनका वर्ण होता है ब्राह्मण। कर्क वृश्चिक और मीन, इन राशियों का वर्ण होता है ब्राह्मण। अब ये चीज़ें कहाँ यूज करते हैं हम, वर्ण, वर्ण कहाँ यूज करते हैं, जब कुंडली मिलान करते हैं ना, तो इसका 1 नंबर दिया जाता है कुंडली मिलान में, अष्टगुण। अष्टगुण मिलाते हैं ना, 8 गुण होते हैं, तो जो पहला गुण होता है ना वो वर्ण गुण होता है, उसका 1 नंबर दिया जाता है। टोटल 36 गुण होते हैं कुंडली मिलान में। हाँ जी, इसके बाद लिखिए जल तत्व राशियाँ, सॉरी तत्व नहीं, जल राशियाँ कौन सी होती हैं, तत्व तो लग हो गया, 4 8 12 होती है। और फिर आती है जल राशियाँ। जल राशियाँ आती है कर्क वृश्चिक मकर और मीन, इसमें मकर राशि भी जल राशि कहलाती है, क्योंकि ये पानी में रहते हैं ना मकर। कौन कौन सी बताई, दोबारा बताए ना। क्या चीज? जल राशि कौन कौन सी बताई आपने? एक तो कर्क, एक मकर। हाँ, जल राशि है कर्क वृश्चिक मकर और मीन, 4 8 10 12। हाँ जी, नॉइज आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम आपने ना जो मकर राशि थी वो तो आपने पृथ्वी में लिखवाई थी नहीं नहीं, शायद। पृथ्वी अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर अपन जल, जल तत्व भी लग है, वो तत्व अलग है ना। जहाँ पर ऐसे में अभी ओके। जल राशियों की बात हो रही है,
जो और डिटेल में चल रहे हैं अपन, ठीक है, ये अपन और डिटेल में चल रहे हैं भाई। जो जल राशियां होती हैं टोटली उनको वो कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन है। एक होते जल तत्व राशियां, वो 4, 8, 12 कहलाएंगी और जल राशियां अलग है। इसके बाद आती है जल पर निर्भर राशियां। वह राशियां जो जल पर निर्भर रहती हैं वो कौन कौन सी हैं? वृष, मिथुन, कन्या और कुंभ। 2, 3, 6, 11 जल पर निर्भर राशियां 2, 3, 6, 11 वृष, मिथुन, कन्या और कुंभ। अब जैसे कुंभ राशि है, मटका होता है, तो जल पर निर्भर हो गए ना, वो मटका पानी से भरते हैं अपन। कन्या राशि है, अपन पानी पीते हैं। मिथुन राशि है, वो भी जोड़ा होता है वो। वृष, फिर आती है जलहीन राशियां, जो शुष्क राशियां होती है ना, जलहीन राशियां कहलाते हैं उनको। वो कौन कौन सी हैं? ये अग्नि तत्व सारी राशि आ जाएंगी। मेष, सिंह, धनु और तुला राशि। 1, 5, 7 और 9 राशि। अब क्योंकि ये तो अग्नि तत्व राशि है, इनका जल से क्या लेना देना है ना, तो जलहीन राशियां होती हैं। फिर आ जाएंगी इनकी दिशाएं। दिशाएं कौन कौन सी हैं? हाँ जी, पूर्व दिशा की राशियां होती हैं। जो अग्नि तत्व राशियां हैं मेष, सिंह और धनु, उनकी दिशा होती है पूर्व। 1, 5, 9 पूर्व दिशा की राशि है ये। फिर है पृथ्वी तत्व राशियां जो होती हैं 2, 6, 10 राशियां। ये इनकी दिशा होती है दक्षिण। अब सभी राशियों की अलग अलग दिशा भी होती है कि ये किस दिशा की स्वामी होती है। हाँ जी, 2, 6, 10 राशियां दक्षिण दिशा। हाँ जी, हाँ जी, लिख लिया। ओके। फिर इसके बाद आती है पश्चिम दिशा। 3, 7, 11 जो वायु तत्व राशियां होती हैं वो पश्चिम दिशा की स्वामी होती हैं। 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ। इसके बाद आती है उत्तर दिशा, जो जल तत्व राशियां होती हैं। अब जल तत्व राशियां अलग है और जल राशियां अलग है, इनमें डिफरेंस है, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। उत्तर दिशा की राशियां कौन सी होती हैं? जो जल तत्व राशियां होती हैं 4, 8 और 12, कर्क, वृश्चिक और मीन। इसके बाद है दिन बलि और रात्रि बलि राशियां। जो दिन में बलि रहती है कुछ राशियां 12 में से, और कुछ राशियां जो है रात्रि को बलि रहती है। तो दिन बलि राशियां कौन कौन सी? जैसे सूर्य दिन में उगता है, सिंह राशि होगी, कन्या राशि होगी, तुला राशि होगी, वृश्चिक राशि, कुंभ और मीन राशि, ये सभी दिन बलि राशियां हैं। यानी 5, 6, 7, 8, 11 और 12 राशियां। 5, 6, 7, 8, 11 और 12 राशियां। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशियां ये रहती हैं दिन बलि। ये राशि दिन में बलि रहती हैं, जिनका जन्म दिन में होता है उनमें ये राशियां बलि रहती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है अभी ना रात्रि बलि राशियां। रात्रि बलि राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां। 1, 2, 3, 4, 9 और 10 राशियां ये रात्रि बलि राशियां कहलाती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां रात्रि बलि राशियां। इसके बाद है आपका द्विपद राशियां। द्विपद और चतुष्पद राशियां कौन कौन सी होती हैं? तो जो अपन ने राशियों की वो नेचर के बारे में, प्रकृति पूरा डिटेल में स्टडी करती है ना, तो ये सब ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं उनमें।
हाँ जी आयुषी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ जी। हाँ जी। अभी अब इसके बाद उसके बाद हेलो राम कुमार जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए ये अभी अपने आप को। द्विपद वाली, जो द्विपद वाली है उसमें कौन कौन सी राशि होंगी? प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए पहले। हाँ जी, सभी म्यूट कर लीजिए।